दोस्तों, अनुराग केस के मामले में जिलाधिकारी कोर्ट से फाइल को खारिज करने का जो आदेश हुआ था उसमें एक बड़ी अपडेट निकल कर आ गई है। दरअसल अधिवक्ता सतवीर सिंह ने आज एक और अपना बयान दिया है। उस बयान में उन्होंने कहा है कि जो कल की तारीख है वो कल जो है अनुराग केस को लेकर एक बड़ा फैसला जो है वो निकल कर जिलाधिकारी कोर्ट से बाहर आएगा। उन्होंने दावा किया है कि जो लोग ये कह रहे थे कि अधिवक्ता सतवीर सिंह जो है इस फाइल से दूर हो गए, इस मामले से दूर हो गए, कहाँ चले गए हैं, करीब 10 से 15 दिन हो गया, अभी तक उसमें कोई आदेश जो है वो निकल कर नहीं आया। तो मैं आपको ये बता दूं कि अधिवक्ता सतवीर सिंह आज एक बार फिर से कैमरे के सामने आए हैं और उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने ये दावा किया है कि कल की जो तारीख है वो अनुराग के परिवार के लिए और अनुराग को चाहने वालों के लिए बड़ा दिन होगा। क्या कुछ कल निकल कर आएगा, अधिवक्ता सतवीर सिंह ने जो कुछ बताया है, आइए आपको सुनाते हैं। तो फिर जी कल अभी तक आदेश नहीं आया है जिलाधिकारी न्यायालय से, क्या लग रहा है कब तक आदेश आ जाएगा? देखिए, थोड़ा लंबी प्रक्रिया तो हो गई, क्योंकि 30 तारीख को जब हम लोगों ने बहस की थी तो बहस के ही दौरान जिलाधिकारी ने इस बात का संदेश दे दिया था और उन्होंने उनके अधिवक्ता से कहा था कि ये बहुत ही घृणित कार्य हुआ है और इस तरह के जो कार्य हुए हैं वो क्षम्य नहीं है, वो माफ़ करने लायक नहीं है। उस मकान को वहाँ पे बने रहने का अधिकार नहीं है, चूँकि एक नौजवान अबोध बालक की गला काटकर हत्या कर दी गई। तो 30 तारीख के बाद मुझे लगता है कि हम लोग को लगा था कि आ जाएगा आदेश, लेकिन बीच में चूँकि ठंड काफ़ी थी और उसके बाद छुट्टियाँ बहुत हुई और जिलाधिकारी स्वयं SIR को लेके बहुत व्यस्त थे अलग अलग उसमें, तो थोड़ा लेट तो हो गया है। लेकिन मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ कि कल जो है हम आपको आदेश पढ़ के ज़रूर सुना देंगे। क्या कुछ रहा इस बीच, जैसा कि उसने एक लगाया भी था अपील में कि उसके मकान गिरा दिया गया, तहसीलदार भी गए निरीक्षण किए, तो क्या कुछ रहा? देखिए, उन्होंने एक दरखास्त भी दिया था और जिलाधिकारी से उन्होंने कहा भी था कि जो है जो जिस मकान को गिराने की बात कर रहे हैं उस मकान को गांव के प्रधान के पति, अनुराग के पिता समेत पूरे गांव के लोग सब, मतलब सबको उसने ये कहा गया था कि उन लोगों ने ऑलरेडी उस मकान को गिरा दिया है। तो जिलाधिकारी महोदय ने तहसीलदार को एक उसकी पैमाइश करने के लिए कि जाके आप देखिए मौके पे वो मकान है कि नहीं है, तो इसलिए उनको भेजा था और तहसीलदार गाँव में भी गए थे। उन्होंने देखा कि वो मकान जहाँ पर है वहीं पर है, उसको गिराया नहीं गया है। हालांकि उसमें अनुराग के परिवार समेत गांव वालों को मुलजिम बनाने का प्रयास लालता के अधिवक्ता के द्वारा किया गया था, लेकिन जब वो रिपोर्ट में उन्होंने दिया है कि इस तरह की कोई बात नहीं है, किसी ने मकान नहीं गिराया है, मकान अपनी जगह पर खड़ा हुआ है, तो उसके बाद आदेश कल आपको मैं पढ़ के सुना दूंगा। जो आप चाहते हैं और जो आप चाहते हैं, जो जनता चाहती है, वो आदेश कल आपको, चूँकि क्या है अभी आदेश की कापी मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं उसको मजबूती के साथ नहीं कह सकता हूँ। लेकिन मैं एक अधिवक्ता के तौर पे मैं इस बात को कह रहा हूँ कि वह जो उनकी अपील थी वो खारिज हो चुकी है और कल निश्चित रूप से जब वो आदेश आएगा तो खारिजा का आदेश मैं पढ़ के आपको सुना दूंगा। क्या लगता है कब तक वो मकान जमींदोज कर दिया जाएगा? देखिए, वो मकान जमींदोज करने का काम सरकार का है। जब न्यायालय से आदेश हो गया है कि उस मकान को जो अतिक्रमण है उसको हटा दिया जाए, तो अतिक्रमण को हटाने का काम जो है वो सरकार का है, न्यायालय के जो अधीनस्थ अधिकारी हैं उनका है। तो निश्चित रूप से उस मकान को जल्द ही गिर जाएगा। जिस तरह से हम लोग लगे हुए थे कि पहले मुकदमा फाइनल हो गया, तहसीलदार के यहाँ से फाइनल हो गया, हाई कोर्ट से फाइनल हो गया, फिर हाई कोर्ट ने एक यहाँ पे उनको डायरेक्शन दिया जिलाधिकारी को कि भैया आप सुन लो। जिलाधिकारी ने सुन लिया, जिलाधिकारी के यहाँ से जो कल आदेश आएगा वो, तो निश्चित रूप से जो लड़ाई थी हम लोगों की, उस लड़ाई को हम लोगों ने मजबूती के साथ लड़ा है और मकान गिराने के लिए भी हम लोग मजबूती के साथ लड़ेंगे। फिर जी कल अभी तक आदेश नहीं आया है जिलाधिकारी न्यायालय से, क्या लग रहा है कब तक आदेश आ जाएगा? देखिए, थोड़ा लंबी प्रक्रिया तो हो गई, क्योंकि 30 तारीख को जब हम लोगों ने बहस की थी तो बहस के ही दौरान जिलाधिकारी ने इस बात का संदेश दे दिया था और उन्होंने उनके अधिवक्ता से कहा था कि ये बहुत ही घृणित कार्य हुआ है और इस तरह के जो कार्य हुए हैं वो क्षम्य नहीं है, वो माफ़ करने लायक नहीं है। उस मकान को वहाँ पे बने रहने का अधिकार नहीं है, चूँकि एक नौजवान अबोध बालक की गला काटकर हत्या कर दी गई। तो 30 तारीख के बाद मुझे लगता है कि हम लोग को लगा था कि आ जाएगा आदेश, लेकिन बीच में चूँकि ठंड काफ़ी थी और उसके बाद छुट्टियाँ बहुत हुई और जिलाधिकारी स्वयं SIR को लेके बहुत व्यस्त थे अलग अलग उसमें, तो थोड़ा लेट तो हो गया है। लेकिन मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ कि कल जो है हम आपको आदेश पढ़ के ज़रूर सुना देंगे।
क्या कुछ रहा इस बीच, जैसा कि उसने एक लगाया भी था अपील में कि उसके मकान गिरा दिया गया, तहसीलदार भी गए निरीक्षण किए, तो क्या कुछ रहा वो? देखिए, उन्होंने एक दरखास्त भी दिया था और जिलाधिकारी से उन्होंने कहा भी था कि जो है जो जिस मकान को गिराने की बात कर रहे हैं उस मकान को गांव के प्रधान के पति, अनुराग के पिता समेत पूरे गांव के लोग सब, मतलब सबको उसने ये कहा गया था कि उन लोगों ने ऑलरेडी उस मकान को गिरा दिया है। तो जिलाधिकारी महोदय ने तहसीलदार को एक उसकी पैमाइश करने के लिए कि जाके आप देखिए मौके पे वो मकान है कि नहीं है, तो इसलिए उनको भेजा था और तहसीलदार गाँव में भी गए थे। उन्होंने देखा कि वो मकान जहाँ पर है वहीं पर है, उसको गिराया नहीं गया है। हालांकि उसमें अनुराग के परिवार समेत गांव वालों को मुलजिम बनाने का प्रयास लालता के अधिवक्ता के द्वारा किया गया था, लेकिन जब वो रिपोर्ट में उन्होंने दिया है कि इस तरह की कोई बात नहीं है, किसी ने मकान नहीं गिराया है, मकान अपनी जगह पर खड़ा हुआ है, तो उसके बाद आदेश कल आपको मैं पढ़ के सुना दूंगा। जो आप चाहते हैं, जो जनता चाहती है वो आदेश कल आपको, चूँकि क्या है अभी आदेश की कापी मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं उसको मजबूती के साथ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं एक अधिवक्ता के तौर पे मैं इस बात को कह रहा हूँ कि वह जो उनकी अपील थी वो खारिज हो चुकी है और कल निश्चित रूप से जब वो आदेश आएगा तो खारिजा का आदेश मैं पढ़ के आपको सुना दूंगा। क्या लगता है कब तक वो मकान जमींदोज कर दिया जाएगा? देखिए, वो मकान जमींदोज करने का काम सरकार का है। जब न्यायालय से आदेश हो गया है कि उस मकान को जो अतिक्रमण है उसको हटा दिया जाए, तो अतिक्रमण को हटाने का काम जो है वो सरकार का है, न्यायालय के जो अधीनस्थ अधिकारी हैं उनका है। तो निश्चित रूप से उस मकान को जल्द ही गिर जाएगा। जिस तरह से हम लोग लगे हुए थे कि पहले मुकदमा फाइनल हो गया, तहसीलदार के यहाँ से फाइनल हो गया, हाई कोर्ट से फाइनल हो गया, फिर हाई कोर्ट ने एक यहाँ पे उनको डायरेक्शन दिया जिलाधिकारी को कि भैया आप सुन लो। जिलाधिकारी ने सुन लिया, जिलाधिकारी के यहाँ से जो कल आदेश आएगा वो, तो निश्चित रूप से जो लड़ाई थी हम लोगों की, उस लड़ाई को हम लोगों ने मजबूती के साथ लड़ा है और मकान गिराने के लिए भी हम लोग मजबूती के साथ लड़ेंगे।